हे गाइस, लास्ट सेशन में हमने देखा कि व्हाट आर द वेरियस यूलर्स एजम्पशन एंड द यूलर फार्मूला। ओके, और देखा था हमने स्ट्रेंथ कर्व फॉर एन आइडियल स्ट्रट। ठीक है, एंड फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ओके, एंड अब in this session we will see how to design a compression member. So in this session, design of compression member। ठीक है, इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कंप्रेशन मेंबर को कैसे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, सो फॉर दिस, ठीक है, अब कंप्रेशन मेंबर का कुछ डिजाइन स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, अब ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या है कि ये बेसिकली फ्लेक्चरल बकलिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो कॉमन हॉट रोल्ड एंड बिल्ट अप स्टील मेंबर यूज्ड फॉर कैरिंग एक्सियल कंप्रेशन आर यूजुअली फेल्ड बाय फ्लेक्चरल बकलिंग। सो कॉमन hot rolled and built up steel member used for carrying axial compression usually fail by flexural buckling। ठीक है, सो ये जो फ्लेक्सुरल बकलिंग होता है ये भी क्या है कि कुछ चीज़ों के कारण अफेक्ट होता है। ठीक है, सो दीज आर रेसिडुअल स्ट्रेस, इनिशियल एंड एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटीज ऑफ लोड। ठीक है, ये जो मेरा फ्लेक्चरल बकलिंग है ये इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इन तीन फैक्टर्स को अकाउंट करने के लिए, ठीक है, जो भी एक्सियल मेंबर है इसको ABCD 4 ग्रुप में बांटा गया है, जो कि टेबल 7 ऑफ IS 800 2007 में दिया हुआ है। ठीक है, सो टेबल 7 में अल्फा है। ठीक है, अल्फा इज फॉर imperfection factor, imperfection factor। okay, so for designing of compression member one must have IS 800 2007 and SP 6। okay, अब इसको हम लोग जब डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, सो डिज़ाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, सो कंप्रेसिव स्ट्रेस PD, design compressive stress is PD, is given by P should be less than PD।
जो भी हम मेंबर में फोर्स लगा रहे हैं वो मेरा की है क्या है P, एंड PD इज माय डिजाइन फोर्स. तो फॉर द सेफ्टी ऑफ द मेंबर P ऑलवेज शुड बी लेस देन PD वेयर. ठीक है. अब PD क्या होता है? तो PD इज AEFCD. ठीक है. PE इज AEFCD वेयर AE is effective sectional area. ठीक है. अब इफेक्टिव सेक्शनल एरिया क्या है? हम लोग जो भी ग्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है, उसी को इफेक्टिव सेक्शनल एरिया मान लेंगे. ठीक है. फॉर ऑल कंप्रेशन मेंबर. ठीक है. विच आर फैब्रिकेटेड बाय वेल्डिंग एंड बोल्टिंग एंड रिवेटिंग. ठीक है. जब तक सेक्शन मेरा सेमी कॉम्पैक्ट और उससे बढ़िया होगा. अगर देर इज एनी होल इन द सेक्शन, ठीक है, तो जो मेरा इफेक्टिव एरिया क्या होगा, इस क्रॉस एरिया में से हम उसको घटा देंगे. ओके. नाउ FCD क्या है? तो इट इज डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस. ठीक है. अब ये जो FCD है ये भी कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड है. जैसे FCD इज इक्वल टू हो जाएगा FY बाई गामा MO होल डिवाइडेड बाई फाइव प्लस फाइव स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर टू द पावर हाफ. ठीक है. इट इज X FY बाई गामा MO. इट शुड बी लेस देन इक्वल टू FY बाई गामा MO. ठीक है. तो दिस इज FY. ठीक है. FY हम लोग ऐसे निकालेंगे. इसमें मेरा ये X क्या है? सो इट इज स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर. X से मेरा स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर ये हमें मिलेगा टेबल 8 ऑफ IS 800 2007. ओके. सो ये स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर अलग अलग क्लास के लिए ABCD अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग टेबल है. ठीक है. डेट इज इन टेबल 8 ऑफ IS 800 2007. सिंस डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या था? सो डेट इज FY बाई गामा MO होल डिवाइडेड बाई फाइव प्लस फाइव स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर टू द पावर 0.5. यहाँ पर फाइव है वेयर फाइव इज इक्वल टू 0.5 1 प्लस अल्फा लेमडा माइनस 0.2 प्लस लेमडा स्क्वायर. लेमडा क्या है मेरा? सिलेंडरनेस रेशियो. एंड अल्फा इज इम्परफेक्शन फैक्टर. सिंस लेमडा इज नन डायमेंशनल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो. ठीक है. इज इक्वल टू रूट ओवर FY बाई FCC जो हमने देखा था स्ट्रेंथ कर्व में. ठीक है. अब इस क्या लिख सकते हैं? FY बाई FCC is nothing but sigma critical stress. So this is KL square by R, sorry, KL by R whole square pi square upon KL KL by R whole square upon pi square E. ठीक है.
since FCC is Euler's buckling stress, that is pi square E by lambda square, okay, और से KL by R whole square, okay, since KL by R is equal to, it is effective slenderness ratio, alpha is imperfection factor, x is stress रिडक्शन फैक्टर। अच्छा, ये मिलेगा टेबल 7, ये टेबल 8 ऑफ 800 2007। एक्स इज स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर फॉर different buckling class slenderness ratio and yield stress, ओके। ये टेबल जो स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर है, ठीक है, ये किसके बीच है, फॉर डिफरेंट, इट इज बिटवीन स्लेंडरनेस रेशियो एंड यील्ड स्ट्रेस, इसके बीच एक टेबल स्टेब्लिश है, ओके, एंड इज इक्वल टू 1 by 5 plus 5 square minus lambda square to the power 0.5, that is this one, okay। सो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना होगा, मेरे को चाहिए होगा FCD निकालना होगा, ठीक है। मेरे को रिक्वायर्ड क्या है, मेरे को रिक्वायर्ड है PD, ठीक है, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये कैसे निकलेगा, तो AE इफेक्टिव एरिया मल्टीप्लाइड बाय FCD मीन्स डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे निकलेगा, तो इट इज FY बाय गामा एमओ 5 प्लस दिस वन, इस फार्मूला से निकालना है, ठीक है। अब इस फार्मूला में भी अलग अलग फैक्टर है, तो सबसे पहले हमें वो फैक्टर जानना होगा, ठीक है। एंड हेयर इट इज गामा एमओ, तो गामा एमओ इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ, ठीक है, ओके। सो अब जो इम्परफेक्शन फैक्टर है टेबल 7 में, ठीक है, डेट इज अल्फा, तो इसमें डिफरेंट बकलिंग क्लासेस है, ठीक है, डेट इज ABCD। अब इस अल्फा का वैल्यू फॉर दिस बकलिंग क्लासेस दिया हुआ है, तो ए के लिए अगर कोई मेंबर क्लास ए का हुआ तो उसके लिए अल्फा का वैल्यू 0.21, कोई मेंबर अगर बी क्लास का हुआ तो 0.34, कोई मेंबर अगर सी क्लास का हुआ तो 0.49, अगर कोई मेंबर डी क्लास का हुआ तो 0.76 हम लोग लेंगे। मतलब यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम लोग
इसके क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू रखेंगे। अब जो ये क्लास है, ठीक है, इसको कि ये ए बी सी डी, ये जो क्लास है इसको अलग अलग कंडीशंस पे डिफाइन किया गया है। वो है डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, और भी कुछ कुछ फैक्टर्स है जिसपे इसको डिफाइन किया गया है। सो दैट थिंग्स वी विल see in next session. Okay guys, that's it for this session. So be safe, be inside, be at home in this pandemic situation. Till then, God bless you. Namaskar.